तो अब देखो यहां से हम लोग इसको आंसर करते हैं, आपको कमेंट करके इसके आंसर्स बताना। बताइए पहले का आंसर क्या आएगा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आर यू फाइन। अब यहां देखो यहां लिसनर है ही नहीं, इस सेंटेंस में देखो लिसनर है ही नहीं। ही सेड किसने कहा भाई उस तुमसे, पहले तो ये बताओ यहां पर किसको यू बोला जा रहा है। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में जब कुछ नहीं होता तो किसको मानकर चलते हैं हम लोग, मी को। तो आंसर आएगा ही आस्क्ड इफ आई वॉज फाइन, यह आएगा पहले का आंसर। ठीक है, ही आस्क्ड इफ आई वॉज फाइन, उसने पूछा क्या मैं ठीक था। सो दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली जो आपको अपने दिमाग में फिट करनी है, ही आस्क्ड इफ आई वॉज फाइन। चलिए दूसरा मुझे बताएं, दे सेड टू मी डिड यू हेल्प अस। दे सेड टू मी डिड यू हेल्प अस, बताइए इसका क्या चेंज करेंगे आप। दे सेड टू मी डिड यू हेल्प अस, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, किससे पूछा, मुझसे। दे आस्क्ड मी, किससे, यू कौन है यहां पर, पहले ये चीज क्लियर कर लो, मैं हूं। तो यू का क्या हो जाएगा, आई। डिड से स्टार्ट हुआ तो इफ लगेगा। दे आस्क्ड मी इफ आई हैड हेल्प्ड, दे है, दे अपने आप को अस बोल रहे हैं तो इसका हो जाएगा देम। अब आप बोलोगे सर आपने यहां हैड क्यों लगा दिया। टेंस देखिए कौन सा है, सिंपल पास्ट। हमने पढ़ा है सिंपल पास्ट का क्या हो जाता है भाई, सिंपल पास्ट का हो जाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट का हो जाता है पास्ट परफेक्ट। दिस इज द थिंग। अगला देखो, वीना सेड टू मी कैन यू किल अ लॉयन। तो यहां पर आप इस सिचुएशन को समझिए किस तरीके से वर्क कर रही है। वीना सेड टू मी कैन यू किल अ लॉयन, तो वीना ये सेड टू मी क्या होगा बताइए, पूछ रही है, मतलब किससे पूछ रही है, मुझसे पूछ रही है, मी से। क्या पूछ रही है, क्या क्या तुम एक शेर को मार सकते हो। सो वीना आस्क्ड मी, वीना ने मुझसे पूछा, इफ आई कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, किल का किल ही होगा, अ लॉयन का अ लॉयन। तो ये रहा आपका आंसर, वीना आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लॉयन। दिस इज द सिचुएशन। अगला देखो, शी सेड टू हिम विल यू हेल्प मी। अब एक लड़की ने एक लड़के से कहा, क्या कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो शी आस्क्ड हिम, यहां तक तो सबको आ गया होगा समझ में। अब विल यू हेल्प मी, यहां पर आप देखें सेंटेंस की शुरुआत विल से हुई, मतलब कनेक्टिव में क्या लगेगा, इफ। अब यू किसको बोल रही है बताइए, एक लड़की यू किसको बोलेगी, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हिम है, मतलब यू का क्या होगा, ही। विल का हो जाएगा वुड, हेल्प का हो जाएगा हेल्प, और मी जो है कौन है, वो लड़की खुद है, तो मी का हो जाएगा हर। तो आंसर आएगा शी आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प हर। हिंदी में उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी मदद करेगा। दैट इज द सिचुएशन। अब यहां पर ये वाला जो मिस्टर ठाकुर वाला है, ये आपको करके दिखाना है, पांचवे वाला। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताया, पांचवा वाला आपको करके बताना, फिफ्थ वाला। शी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर, राइट, ये हो गया हमारा। अब आगे का बताइए फटाफट क्या होगा नेक्स्ट। यू किसको बोला जा रहा है, मिस्टर ठाकुर को। मिस्टर ठाकुर एक पर्सन है, तो इफ ही, सही बोला अंजू यादव मैम आपने। शी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर इफ ही वॉज ज्वाइनिंग नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। शी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर इफ ही वॉज ज्वाइनिंग नेक्स्ट डे। उसने मिस्टर ठाकुर से पूछा कि क्या वह अगले दिन उसे ज्वाइन करने वाले हैं। इस तरीके से आपका बनेगा। नेक्स्ट, मीना सेड टू मी शुड यू बीट हिम। मीना सेड टू मी शुड यू बीट हिम, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मीना आस्क्ड मी शुड यू, यू किसको बोल रही है, मीना मुझको बोल रही है, तो इफ आई शुड, शुड का शुड ही होता है, बीट हिम का हिम हो जाएगा। बस ये रहा आंसर आपका। मीना आस्क्ड मी इफ आई शुड बीट हिम, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दूसरी चीज ये जो टुमारो है, टुमारो का क्या होगा, नेक्स्ट डे। इधर देखिए सभी लोग, टुमारो का नेक्स्ट डे। अगर आपको टुमारो आ रहा है तो टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे। अगर आपको आता है येस्टरडे तो येस्टरडे का हो जाता है प्रीवियस डे। अगर आपको आता है टुडे तो इसका हो जाता है दैट डे। अगर आपको आता है टुनाइट, आज रात,
तो इसका हो जाता है दैट नाइट। अगर आपको आता है नाउ तो इसका हो जाता है देन। अगर आपको आता है हियर तो इसका हो जाता है देयर। अगर आपको आता है विल तो इसका हो जाता है वुड। अगर आपको आता है शैल तो इसका हो जाता है शुड। और मान लो शुड आया तो शुड का शुड रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा। आपको अगर आ जाता है कैन तो कैन का हो जाता है कुड। आपको आ जाता है मे तो मे का हो जाता है माइट। ये सारे के सारे चेंजेस आपको याद रखना है। अगर आपको आता है दिस तो दिस का हो जाता है दैट। अगर आपको आता है दीज, THEAC दीज, तो इसका हो जाता है दोज। इस तरीके के चेंजेस आपके होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप सभी को ये सारी चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये आपके चेंजेस होते हैं जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हैं तब। लेकिन कब करेंगे ये चेंजेस भी? जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, पास्ट में हो, तो ही आपको चेंज करना होता है, बाकी आप चेंज नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट नो कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच दी हो तभी आपको ये चेंज कर। चलो अब मैं आगे आपको WH की ओर लेकर चल रहा हूं। देखिए सबसे पहला ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो हम सबसे पहला काम जो अभी करेंगे वो ये कि हम पहले तो समझेंगे कि ये सिचुएशन है क्या। आप लोग देखें तो ध्यान से, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये है आपके इंटरोगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव तो है, लेकिन इंटरोगेटिव में कौन से हैं? WH सीरीज है। सब में देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ व्हाट आया, यहाँ हाउ आया, यहाँ भी व्हाट आया, यहाँ हाउ आया, यहाँ भी व्हाट आया, यहाँ हु आया, राइट। तो ये से WH वर्ड्स आपको अब देखने को मिलेंगे। अब इनको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम कहते हैं ही सेड टू का क्या होगा बताइए? वही एज इट इज आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अब मुझे बताइए, एक लड़का मेरे पास आकर मुझसे बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? आंसर में लिखेंगे उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। तो तुम्हारा नाम का क्या हो जाएगा? मेरा नाम। दूसरी चीज कनेक्टिव में क्या लगेगा? कनेक्टिव में स्वयं व्हाट लगेगा। व्हाट को लगाने के बाद में तुम्हारा नाम का क्या हो जाएगा? मेरा नाम, माय नेम। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब वॉज, इसका क्या हो जाएगा? वॉज। योर नेम का क्या मायने? अब आप कहोगे सर ये ऐसा नहीं हो सकता क्या, ही आस्क्ड मी व्हाट वॉज माई नेम, ऐसा नहीं कर सकते क्या हम? ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि व्हाट के बाद में क्या आना चाहिए? व्हाट के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। और इस आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? योर नेम। तो योर नेम उठकर जब यहां आएगा तो वो बदल जाएगा माई नेम में। अच्छा, वो माई नेम में क्यों बदल रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन दिया है? मी। अगर मान लो यहां पर निशा दिया होता, क्या दिया होता? मी की बजाय निशा, कि ही सेड टू निशा, उसने निशा से पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सो ही आस्क्ड निशा व्हाट हर नेम वॉज। फिर यहां मायने लगता, फिर यहां पर निशा के लिए आपको हर यूज करना होता कि हर नेम वॉज। तो ये बहुत छोटे छोटे रूल है स्टूडेंट्स जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना और समझ के चलना है। तो आपका आंसर आएगा यहां पर ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज। चलो दूसरे वाले का आंसर बताओ क्या होगा? शी सेड टू मी हाउ आर यू। बताइए इसका आंसर कमेंट करके बताओ आप लोग। अब इसका आंसर समझिए क्या बनेगा। शी सेड टू मी हाउ आर यू, इसका आंसर आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे शी आस्क्ड मी, ये आपने लिख दिया। कनेक्टिव में आपको हाउ ही लगाना, कोई दैट वगैरह कुछ नहीं करना है। यू किसको बोला जा रहा है? यू बोला जा रहा है मी को, मतलब आई, और आई के साथ लगेगा वॉज। तो ये रहा आपका आंसर, शी आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। उसने मुझसे पूछा मैं कैसा था, बस। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर फादर। टीचर ने मुझसे पूछा तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारे फादर क्या हैं। तो द टीचर asked me, that is the situation, the teacher asked me what is your father। इसका आंसर जब आप लिखोगे तो आपको what को कनेक्टिव के रूप में लगाना है। यह आपने लगा दिया what को कनेक्टिव के रूप में। अब क्या होगा? अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? फादर है, तो योर फादर किसके फादर है? मेरे फादर, तो माय फादर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? was। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका वर्क करेगा। द टीचर आस्क्ड मी what my father was, the teacher asked me what my father was। इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा जो आपको माइंड करना है। My friend said to her how old are you। My friend said to her, मेरे फ्रेंड ने उससे पूछा, किससे? एक लड़की से पूछा कि how old are you, तुम कितने साल की हो। तो यहां पर आपका क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है My friend said to her, तो आपको क्या लिखना है? Asked her। मेरे फ्रेंड ने
उससे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, किससे पूछा, एक लड़की से पूछा, तो हाउ का हाउ लिखना है, ओल्ड का ओल्ड लिखना है, यू का क्या हो जाएगा हर के हिसाब से शी, और आर का हो जाएगा वॉज। तो आंसर आएगा माई फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ ओल्ड शी वॉज, हाउ ओल्ड शी वॉज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आएगा माई फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ ओल्ड शी वॉज। आई सेड टू यू व्हाट डू यू डू। अब यहां पर प्रोनाउन चेंज नहीं होगा क्योंकि स्पीकर कौन है, आई, और लिसनर कौन है, यू। जब भी स्पीकर आई होता है और लिसनर यू होता है तो प्रोनाउन चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहेगा। आई आस्क्ड यू व्हाट यू डिड। बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया, एक बार ध्यान से देखना इसको। आई सेड टू यू व्हाट डू यू डू का आंसर है आई आस्क्ड यू व्हाट यू डिड, आई आस्क्ड यू व्हाट यू डिड। आई का तो आई लिखा, सेड टू का आस्क्ड लिखा, यू का यू लिखा, ये व्हाट का व्हाट लिखा, और ये यू को यू ही लिखना है। मैं ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब सब्जेक्ट में आई दिया हो, स्पीकर में आई दिया और लिसनर में यू दिया हो तो कभी प्रोनाउन चेंज नहीं होता, क्योंकि आई अपने आप को आई ही कहेगा और यू को भी यू ही कहेगा। तो जब फर्स्ट पर्सन में ही आ रहा है, सेकंड पर्सन की जगह पर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रोनाउन चेंज नहीं करना होता है।